ताजी इस दीवार को उस दीवार के बराबर लेके जाना है। ठीक है साहब जी, टेंशन न लें, काम हो जाएगा। चलो ठीक है। किससे पूछकर तुमने दीवार बनाई है? ओ भाईजान, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? हाल हवाल को छोड़ो तुम, ये मुझे बताओ किससे पूछकर ये जगह बनाना शुरू कर दिया आपने? भाई कुछ नहीं कर रहा, अपने हिस्से की जमीन पे मकान बना रहा हूँ जो आप बांट कर गए थे। बाकी कोई मसला है तो आप अम्मा से बात कर सकते हैं। आप रुके, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ अभी। जरा रुको, पहले मुझे ये बताओ, ये वाली जो दीवार है मेरे हिस्से में आ रही थी, तुमने ये खड़ी क्यों कर दी है? भाईजान जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके हिस्से वाली जगह पे मैंने दीवार नहीं बनाई, मैंने अपने हिस्से वाली जगह पे दीवार बनाई है। तुम इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इधर देखो, जो मेरे हिस्से में जमीन आती थी तुमने उधर दीवार खड़ी कर दी। ये तो अच्छा हुआ किसी ने वीडियो बनाकर मुझे दिखा दी, नहीं तो तुम मेरी पूरी जमीन हड़प जाते। भैया आप मुझे सही कह रहे हो, ये मुझे पहले से ही बेईमान लगता था। यार आप इधर क्यों आ रहे हो? आप जाओ अपना काम करो, ये हमारा आपस में भाइयों का मामला है, हम खुद हल कर लेंगे। भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आपकी 1 इंच जमीन भी नहीं ली है। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप जाके चेक कर सकते हो। अगर फिर भी यकीन ना आए तो वो अम्मा बैठी है, जाके अम्मा से पूछ सकते हो। अरे ओ भाई, रहने तो बुजुर्गों की बातें, इन बुजुर्गों ने ही काम खराब किया है। अगर ये बुजुर्ग कमाते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। इससे अच्छा हुआ कि हम दोनों भाई शहर में चले गए, उधर से पैसा जमा किया, हमने इधर घर बना लिया। नहीं तो हम बुजुर्गों के चक्कर में रहते, हम पूरा जिंदगी गरीब ही रहते। अच्छा, तो हमारे बुजुर्गों ने हमें गरीब बनाया। जरा तुम ये बताओ, जब हमारे बुजुर्ग जिंदा थे तो हमारी कितनी जमीन थी? भैया हमारी जमीन तो 6 एकड़ थी। अच्छा, 6 एकड़ थी। 2-2 एकड़ बेच कर तो तुम लोग शहर चले गए और बाकी घर की जमीन तो तुमने उस वक्त बेच डाली थी। अच्छा ये बताओ, जब हमारे बुजुर्ग जिंदा थे हमारे ऊपर कोई कर्जा था? नहीं नहीं भाई, उस वक्त तो हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं था। अच्छा, तो अब ये बताओ, अब तुम लोगों के ऊपर कोई कर्जा है? हम दोनों ने मिलकर शहर में अपने अपने घर बनाए हैं। आपको तो पता है शहर में कितनी महंगाई है, थोड़ा बहुत तो कर्जा हो ही जाता है। अच्छा भाई, अब ये बताओ, जब हमारा दाद का खानदान इकट्ठे एक ही जगह पे रहता था उस वक्त कितनी बड़ी हवेली थी और हम सब इखलाक से आपस में खुश रहते थे और हमारे घर रोजाना मेहमान आते थे। कितना खर्च होता था, लेकिन फिर भी मिल बांट कर किसी को कुछ महसूस नहीं होता था। अब आप शहर में रहते हो, ये बताओ, आपके घर तो बहुत ज्यादा मेहमान आते होंगे, कितना खर्च होता होगा? क्या बताऊं भाई, शहर की जिंदगी बहुत मसरूफ है। मैं सारा दिन ऑफिस में लैपटॉप लेकर बैठा रहता हूं, भाई काम पे चला जाता है। शहर में कोई किसी से मतलब नहीं रखता। भाई जान, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम लोग क्या समझते हो, शहर में बड़े बड़े घर बनाने से, बड़े बड़े ऑफिस में बैठने से और लैपटॉप रखने से तुम लोग अमीर हो गए हो? नहीं, तुमसे अच्छा तो मैं अमीर हूँ। आप सोचो, पहले जब हमारे यहाँ पे बड़े घर हुआ करते थे, दादा चाचा फूफा सब हम इकट्ठे रहते थे, लोग हमारे घर आते जाते थे, मेहमान आते थे, हम उनकी खिदमत करते थे, हम उस वक्त अमीर थे। अब हम अमीर नहीं हैं, अब हम सबसे गरीब हो गए हैं क्योंकि हम अलग-अलग हो गए हैं। जब हम इकट्ठे थे तो हमारा आपस में इत्तेफाक था। बाकी रही बात जमीनों की, मुझे जमीनों की जरूरत नहीं है। आप ये दीवार गिरा दो, जहाँ आपकी जमीन आती है आप वहाँ अपनी दीवार बना सकते हो। और हाँ, मेरे दादा सही कहते थे कि ये जमीन दुनिया को खा जाएगी, इस जमीन को क़यामत तक कोई नहीं खा सकेगा। और हाँ, हमारे दादा कहा करते थे, जब खून के रिश्तों में दरार आ जाए तो फिर मुलाकातें मौत और जनाजों में हुआ करती हैं।